फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और साथ ही साथ हमारी नॉलेजेबल स्किल्स के इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। और प्रीवियस की वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी ऐसे टॉपिक्स बताए हैं जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ और साथ ही साथ आप जिस भी फील्ड में रह रहे हैं उस फील्ड में आपकी नॉलेज और आपका वर्किंग प्रोफाइल अच्छी करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा राइटिंग स्किल्स। राइटिंग, जैसा कि आप समझ रहे हैं, लिखने का स्किल्स, यानी आप में बखूबी तरीका होना चाहिए लिखने का। ठीक है, देखिए हमें कुछ ना कुछ हमारे को पता होता है, हमारी डिटेल्स की, हमारे क्वालिफिकेशन क्या है, हम किसी टॉपिक के बारे में किस तरह से डिटेल्स लिख सकते हैं। तो वो जो लिखने का तरीका होता है, जो हमने बचपन से सीखा है, उसे किस तरह से हमारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए हम अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं, वो ही हमारा राइटिंग स्किल्स के अंडर में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले आपका आता है हमारा राइटिंग स्किल्स में एक कोट्स, जो कि है आपका, एज अ राइटर यू शुड नॉट जज बट यू शुड अंडरस्टैंड। अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा कहा गया है कि अगर आप एक अच्छे राइटर हैं, आप एक राइटर हैं, तो आप किसी चीज़ को जज नहीं करना चाहिए कि क्या है कैसे है। जजमेंट नहीं देना है आपको, उस चीज़ को आपको क्या है समझना है और फिर ही आपको उसको लिखना होता है। जब अगर आप राइटर हैं यानी कुछ लिख रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि आपका प्रॉपर ऑब्जेक्ट क्या है, आपको क्या लिखना है, किस वे में लिखना है, किस तरह से लिखना है, वो सब आपका राइटिंग स्किल्स के अंडर में आता है। तो कंटिन्यू करते हैं हम हमारे राइटिंग स्किल्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपके लिए एक इमेज है कि राइटिंग स्किल्स यानी आप किस तरह से अपने लिखावट को बहुत अच्छा कर रहे हैं, दूसरे के समझने के लिए और अपनी डिटेल्स शो करने के लिए, और साथ ही साथ जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया गया, जो भी वर्क दिया गया, उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए आप किस तरह से अपनी राइटिंग स्किल्स का यूज़ करेंगे, वो हम हमारी इस वीडियोस में देखेंगे। अब राइटिंग स्किल है क्या, वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले राइटिंग स्किल्स, इफ यू आर अ स्टूडेंट और अ टीचर और एन एम्प्लॉय, द एकेडमिक राइटिंग स्किल्स आर नेसेसरी इन टूडेज वर्ल्ड। अगर आप कोई स्टूडेंट है या आप कोई टीचर है, शिक्षक है, या फिर आप कोई एम्प्लॉय है कहीं की, तो आपकी जो एकेडमिक राइटिंग स्किल्स है आज की दुनिया में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गई है। चाहे तो आप स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, अपने टॉपिक्स आप डिटेल्स लिख रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो आपको अच्छे तरीके से आपकी जो समझ है उसे एक्सप्लेन कराने में हेल्पफुल रहेगी। अगर आप टीचर है, तो आप जिस वे में लिख रहे हैं और वो वे ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए, तो वो टीचर के लिए भी राइटिंग स्किल्स इम्पॉर्टेंट रहती है। और साथ ही साथ अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं, कहीं वर्क कर रहे हैं, तो आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, ये जो भी आपका वर्क प्रोफाइल है, उन सब के लिए आपको वहाँ पे भी क्या करना होता है, अपने टॉपिक्स को शो कराना होता है। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, ठीक है, अब आपने उस प्रोजेक्ट पर रिसर्च भी कर ली, अब उस प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स है वो आप नोट करके ही तो बताएंगे सामने वाले को, नहीं तो सामने वाला कैसे समझ पाएगा। अब अगर आप में राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी, तो आप उस प्रोजेक्ट को, उस रिपोर्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि सामने वाला उस प्रोजेक्ट को समझे। तो हर एक इंसान को, हर एक पर्सन को अपने आगे की प्रोफेशनल लाइफ के लिए अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट रहती है। ये हम बचपन से ही सीखते हैं राइटिंग स्किल्स में काफ़ी टॉपिक्स, और उन्हीं टॉपिक्स में से हम कुछ टॉपिक्स के हमारे आगे की आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, essay, reports, presentations and research paper are just some examples of documents written in the academic style. अकेडमिक स्टाइल यानी हमारा जो अकेडमिक स्टाइल होती थी, उसमें जैसे हमने ऐसे लिखना सीखा है, रिपोर्ट्स हो गए, प्रेजेंटेशंस हो गई और कोई रिसर्च पेपर्स हो गए, तो ये सब क्या है, हमारे कुछ डॉक्यूमेंट राइटिंग के क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि शो करवाते हैं कि आपको कितना अच्छा तरीके से किसी टॉपिक पे लिखना आता है, कितने अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप में लिखावट की कितनी खूबी है, आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कम कर रहे हैं, आप प्रॉपर उन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट में लिखने चाहिए। जैसे कि आप मेरी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक तरह से मैं आपको लिखकर ही शो करा रही हूँ, तो मेरी राइटिंग स्किल्स यहाँ पे शो हो रही है। मैं ऐसे वर्ड्स का सिलेक्शन कर रही हूँ जो कि आपको ईजी वे में समझ में आए।
अगर मान लीजिए मेरी वीडियो को हिंदी मीडियम का स्टूडेंट देख रहा है या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी देख रहा है, तो मेरी वीडियोस ऐसे दोनों स्टूडेंट्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल भी रह रही है। क्यों? क्योंकि मैंने जो लिखा है अच्छे शब्दों का यूज़ करते हुए केवल हिंदी सिंपल लैंग्वेज लिखी है ताकि ईजी वे में समझ में आए। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मैं इंग्लिश तो इम्प्रूव हो ही रही है अगर वीडियो देख रहे हैं, तो साथ ही साथ वो जब हिंदी में सुन रहे हैं तो उन्हें उन टॉपिक के बारे में भी अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं राइटिंग स्किल्स कितना ज़्यादा रोल प्ले कर रही है आज के वर्ल्ड में। कंटिन्यू करते हैं हम। Academic writing, when used appropriately, present a polished and professional image। जो आपकी एकेडमिक राइटिंग होती थी, जैसे आप बचपन में निबंध लिखना सीखते थे, आप बहुत सी रिपोर्ट्स बनाना सीखते थे, अब उन्हें ही अगर हम अच्छे तरीके से उचित रूप से क्या करें, यूज़ करें और उनको थोड़ा सा क्या कर दें, पॉलिश कर दें, एकदम अच्छे तरीके से उन्हें लिख दें, तो वो क्या करेंगे, हमारे राइटिंग को प्रोफेशनल इमेज में कन्वर्ट करवा सकती है। अब हम जो ऐसे लिख रहे थे उसमें अगर वो तो हमारा स्कूल लाइफ में हमने देखा था, सिंपल ऐसे लिखना सीखा था, हमने सब्जेक्ट लिखा और उसका डिटेल लिखी, फिर सब्जेक्ट लिखा और उसकी डिटेल। अब उसको अगर हम थोड़ा सा पॉलिश कर दें, थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर दें, अच्छे वर्ड्स का यूज़ कर दें, अच्छी जगह हम फुल स्टॉप एंड कॉमास का यूज़ करें, अच्छे कोट्स का हम यूज़ करें, तो वो क्या कहलाएंगी, हमारे प्रोफेशनल इमेज में, हमारे ऐसे राइटिंग या रिपोर्ट्स है जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसको कन्वर्ट करने में, हमारी राइटिंग स्किल्स को शो कराने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। आगे कंटिन्यू करते हैं। एकेडमिक राइटिंग स्किल इंक्लूड स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन, एक्सीलेंट ग्रामर एंड अ कंसिस्टेंट स्टाइलिश अप्रोच। हमारी जो एकेडमिक राइटिंग स्किल्स है, जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट राइटिंग से रिलेटेड हो सकती है, वो क्या करती है, हमारे जो स्किल्स है उसको क्या करती है, मजबूत पकड़ बनाती है। जो भी हमने लिखा होता है हम धीरे धीरे उसमें क्या करते हैं, बार बार लिखते जाते हैं, हमारी नॉलेज क्या होती है, अच्छी होती जाती है, हमारी पकड़ उसमें अच्छी होती जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप केवल एक रिज्यूमे बनाने वाले हैं ना, आपके यहाँ पे कोई शॉप है जिसमें केवल आप क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का रिज्यूमे बनाते हैं, तो आपने 1 का बनाया, 2 का बनाया, 3 का बनाया, तो आपको क्या हो गया, आपकी पकड़ अच्छी हो गई कि आपको रिज्यूमे में कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करने चाहिए। तो यही है कि एकेडमिक राइटिंग स्किल्स ही क्या करती है, आपकी मजबूत पकड़ करती है, आपकी किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, पर्टिकुलर विषय पर, पर्टिकुलर इमेजेस पर शो करवाने के लिए आपकी स्किल्स को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। साथ ही एक्सीलेंट ग्रामर, जैसे जैसे आप लिखते हैं बखूबी, वैसे वैसे आपकी ग्रामर जो आपको यूज़ करनी चाहिए अपने किसी भी लेटर में, डॉक्यूमेंट में, वो क्या होती है, आपकी अच्छी होती जाती है। और हमें एक्सीलेंट ग्रामर का ही क्या करना चाहिए, हमारे जो भी हम राइट कर रहे हैं उसमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ग्रामर मिस्टेक अगर हम करते हैं तो वो हमारी लैक ऑफ राइटिंग स्किल्स को शो करवाता है। कंसिस्टेंट स्टाइलिश अप्रोच, और ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे एक अच्छी तरह से हमारी जो लिखा गया उसको स्टाइलिश वे में शो करवाता है। जो भी हम लिखते हैं उसे स्टाइलिश वे में शो करवाता है। अगर हम अच्छे वर्ड्स का, अच्छे सेंटेंसेस का यूज़ करता है तो वो हमारी नॉलेज और साथ ही साथ हमारी स्किल्स और साथ ही साथ हमारे लिखावट के जो तरीका है उसको शो करवाता है। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। Writing skills also includes resume writing, letter writing, report writing, making presentation, etc. राइटिंग स्किल्स में हम जैसे ये भी हमारे जो रिज्यूमे राइटिंग हो जाती है उसको लिखना, हमारे लेटर राइटिंग जो हम पत्र लिखते हैं, हम कहीं भी वर्क करने जाएं तो ये सब हमारे क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमारे जॉब से स्टार्ट होने से लेकर हमारे किसी पोस्ट तक पहुंचने में हमारे ये सभी टॉपिक्स क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। इन सब में हमें कहीं ना कहीं अपने राइटिंग स्किल्स को शो करवाने की ज़रूरत रहती है। जैसे सबसे पहले आ रहा है रिज्यूमे राइटिंग, तो अगर आप कहीं जॉब करने जाएंगे तो सबसे पहले आपका वहाँ पर रिज्यूमे मांगा जाएगा, तो वो आपने किस तरह से अपना बनाया है और किस तरह से आप शो करवा रहे हैं, क्या क्या डिटेल्स आपने लिखी है, वो हो गया। लेटर राइटिंग यानी अगर आप किसी ऑफिस में या डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं तो आप किस तरह से लेटर्स को लिख रहे हैं, किस तरह से सामने वाले पर्सन को एड्रेस्ड कर रहे हैं, किस तरह से अपने लेटर्स में पॉइंट टू पॉइंट आप ऐड कर रहे हैं, कहीं आप मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं, ग्रामर्स का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे। साथ ही साथ रिपोर्ट राइटिंग, अगर आपको कोई वर्क दिया गया है तो अगर आपको उस पर रिपोर्ट्स अपनी देनी है तो रिपोर्ट्स राइटिंग भी आपकी राइटिंग स्किल्स के अंडर में ही आती है। और इसी के साथ प्रेजेंटेशन अगर आप बनाना चाहते हैं, आपको दिया जाता है कि आपको किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन शो करवानी है, तो प्रेजेंटेशन स्किल्स ये सब हमारे किस में आ जाती है, राइटिंग स्किल्स में। इन सभी में हमें हमारी राइटिंग स्किल्स शो करवाने की जरूरत रहती है। और ये सब तभी हो सकता है जब हम प्रॉपर प्रैक्टिस करें। हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन, क्योंकि हम जानते हैं मोस्टली सभी और डिपार्टमेंट्स में इंग्लिश का ही यूज़ किया जाता है, हमारी इंग्लिश इंप्रूव करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करें जिनसे हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो,
तो हमें अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए, हर किसी टॉपिक को डिटेल्स में डिस्क्राइब करना, उसका समराइज करना, ये सब हमें आना चाहिए, तभी हम किसी ऑफिस में, किसी वर्क प्लेस पर अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम जो हमारी वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है हमारा सबसे पहला टॉपिक, रिज्यूमे राइटिंग स्किल्स का। ठीक है, हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हमें अपना रिज्यूमे बनाना होना चाहिए। देखिए, रिज्यूमे सभी को बनाना होना चाहिए, क्योंकि आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाए, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर्स में, एक रिज्यूमे तो आपका मांगा ही जाता है। मोस्टली प्राइवेट सेक्टर्स में तो इसकी बहुत ही डिमांड्स रहती है कि आपका सीवी क्या है, आपका रिज्यूमे क्या है, आप सबसे पहले हमें वो दिखाइए। और रिज्यूमे क्या है, हमारी जो भी डिटेल्स है उसको शो करवाने के लिए ये क्या करा जाता है, एक छोटा सा एक हमारा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। रिज्यूमे में जैसे कि हमारे कोई एक्सपीरियंसेस हो गए, हमारे अवार्ड्स हो गए, हमारी स्किल्स हो गई, एबिलिटीज़, हमारे पोजीशंस, हमारा पहला एक्सपीरियंस क्या है, इन सबको, हमारी एक्टिविटीज़, एजुकेशन, इन सबको क्या किया जाता है, शो करवाया जाता है किसमें, हमारे रिज्यूमे में। ठीक है, तो हम इस पे रिज्यूमे पे बात करते हैं कि आपको अगर अपना रिज्यूमे बनाना है तो आपको क्या क्या उसमें ऐड करना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे रिज्यूम राइटिंग स्किल। Resume is a summary of your qualification, your experiences, hobby and curricular activities as well as your personal information। यानी रिज्यूमे क्या है, एक तरह से समरी है आपकी क्वालिफिकेशन का, आपके एक्सपीरियंस का, आपकी हॉबीज़ का, आपकी जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ रह चुकी है उन सब का, जो भी एक्टिविटीज़ आप अभी कर रहे हैं उनका, और साथ ही साथ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए रिज्यूमे क्या रहता है, हेल्पफुल रहता है, जिससे एम्प्लॉयर, जो भी आपका इंटरव्यूअर होता है उसको आइडिया लगता है कि आप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, और साथ ही साथ आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आप अपना रिज्यूमे किस तरह से बना सकते हैं, जिसमें कि हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। टू राइट अ गुड रिज्यूम यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। अगर आप अपना रिज्यूमे बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, और इन स्टेप्स के बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हो गया हमारा स्टेप 1, जिसमें कि हमें हमारा लिखना होता है नेम, एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स एंड हमारा ईमेल एड्रेस। सबसे टॉप में भी लिख सकते हैं और टॉप से जस्ट बॉटम में भी लिख सकते हैं। आप लोगों ने अगर देखा हो तो कई बार रिज्यूमे में आपको एक टॉप में हेडर रो दिखती है। ठीक है, हेडर एरिया तो आप जानते ही हैं किसी डॉक्यूमेंट में, तो हेडर एरिया में क्या होता है, फ़ोटोज़ भी लगी होती है और आपका नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी दिया होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने रिज्यूमे में सबसे पहले आपको ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए। देन उसके बाद सेकंड स्टेप आता है आपका ऑब्जेक्टिव, द रीज़न यू आर सेंडिंग द रिज्यूमे टू द एम्प्लॉयर। आपको यहाँ पे अपना रीज़न लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे यू है। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना रीज़न लिखना होता है कि आप अपना रिज्यूमे, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा ये आर नहीं है। ठीक है, द रीज़न यू आर सेंडिंग द रिज्यूमे टू द एम्प्लॉयर, ऑप्शनल है ये, है ना। यहाँ पे आपको अपना रीज़न लिखना होता है कि आप अपना जो एम्प्लॉयर है उसको अपना रिज्यूमे क्यों सेंड कर रहे हैं और आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखनी होती है। आपकी कैरियर की कुछ ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या आप उनकी कंपनी में किस तरह से वर्क कर सकते हैं, किस तरह से आप वहाँ पे अच्छे से अपना शोज़ करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपनी ऑब्जेक्टिव लिखनी होती है, जो कि आपका रीज़न होता है कि आप क्यों किसी पर्टिकुलर पर्सन की कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप थर्ड आता है हमारा। अब जैसे हेडर सेक्शन हो गया, मान लीजिए हेडर सेक्शन हो गया, यहाँ पे आपने अपना नेम लिख दिया, यहाँ पे आपकी मान लीजिए सपोज फोटो आपने ऐड कर दिया, यहाँ पे आपने रिज्यूमे बीच में एंटर कर दिया। उसके बाद नीचे आपको क्या करना होता है, वापस आपका स्टेप में अपने नेम्स, अपने फादर्स नेम को क्या करना होता है, आपको लिखना होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया मैंने, हरीश मिश्रा, श्री SN मिश्रा। और उसके बाद आपको 4 स्टेप रह जाएगा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शो कराने का, कि आपकी हाई स्कूल्स क्या है और कहाँ से की गई है, किस परसेंटेज पे की आपने हाई स्कूल क्लियर करा है, इंटरमीडिएट आपने कहाँ से करी है, कौन सी स्कूल से करी है, क्या परसेंटेज रही है, और उसके बाद जो भी आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखनी होती है। देन इसके बाद अगर आपके पास कोई एडिशनल नॉलेज है तो उसके लिए आप एक अलग से पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं कि आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जांपल आपने RSCIT कर रखा है तो आपने उसकी डिटेल देनी है। साथ ही साथ मान लीजिए आपने O लेवल कर रखा है तो आपको वो डिटेल्स भी वहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशंस में आपको अपने रिज्यूमे में ऐड करनी चाहिए। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम।
फिर आता है हमारा वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस रहा है, आपने पहले कहीं पे वर्क करा है, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस भी देना होता है, जैसे कि 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन जो भी आपकी कंपनी है उसका नेम, यानी आपने 3 साल इस कंपनी में काम करा है, किस पोस्ट पे काम करा है वो आपको यहाँ पे अपने रिज्यूमे में ऐड करना जरूरी होता है। फिर आती है आपकी हॉबीज़। अगर आप चाहे अपने हॉबीज़ भी आप लिख सकते हैं, अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, जैसे प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसन टू म्यूजिक। ठीक है, यहाँ से लिसन हमारा मिस्टेक हो गया। ठीक है, मैंने बता ही दिया आपको, प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसन टू म्यूजिक, यानी आपका हॉबीज़ क्या है, आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं और आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और साथ ही साथ आप म्यूज़िक सुनना भी पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हॉबीज़ भी क्या करनी होती है, आपको अपने रिज्यूमे में ऐड करनी चाहिए। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टेप 6, एक तो हमारा होता है हमारा करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी आपकी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि आप समय समय पर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे म्यूज़िक कंपटीशन हो गया, कंपोजिंग हो गया, या जो भी आपका पार्ट हो गया वहाँ पे आप में ऐड हुए हो, आपने कई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, जैसे म्यूज़िक कंपोजिंग में आपने पार्टिसिपेट करा है, तो ऐसे ही आपने जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो आपको अपने रिज्यूमे में ऐड करनी चाहिए। 7 आ गया हमारा सिग्नेचर विथ नेम। लास्ट में बॉटम में आपको लिखना चाहिए कि आपका जो भी नेम है वो, और उसके साथ ही आपको अपना सिग्नेचर भी शो करवाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आपको अपने रिज्यूमे में ऐड करने चाहिए। हो सकता है आपके पास कुछ एडिशनल क्वालिटीज़ भी हो, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, रिज्यूमे में ऐड कर देनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है आप अपने रिज्यूमे को एक मिसमैच सा बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में क्या कर रहे हो, उसमें डिटेल्स लिख रहे हैं, जो आपको पॉइंट्स लिखने चाहिए वो आप नहीं लिख रहे हैं, और जो नहीं लिखने चाहिए वो गलत पॉइंट्स आप शो करवा रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो आपको एक हम रिज्यूमे का क्या दिखा देते हैं, यहाँ पे हम सैम्पल दिखा देते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए एक ये रिज्यूमे का हमारा सैंपल है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था हेडर सेक्शन हो गया, उसमें आपने करिकुलम वेटेज लिखा, और उसके बाद आपने टाइप योर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिर आपने लिख दी यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्टिव्स। आपने अपनी ऑब्जेक्टिव लिखी कि आप इस कंपनी, आपका आखिर आगे प्लान क्या है, आप इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या आपका मेन एम है। ठीक है, देन उसके बाद आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपने अपने बोर्ड को कौन कौन से बोर्ड से आपने एग्जामिनेशन पास किया है, कौन से ईयर में करा है, क्या आपका डिवीज़न है। ठीक है, इसके बाद आपका एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो तो आप यहाँ पे लिखो, अगर आप फ्रेशर हो तो आप फ्रेशर यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल उसके बाद आपने लिख दिया अपनी कंप्यूटर स्किल्स, लिख दिया RSCIT एंड इफ एनी अदर, जो भी आप चाहते हैं आपकी कंप्यूटर स्किल्स अगर है आपके पास तो वो आप यहाँ पे अपनी नोट डाउन कर सकते हैं। हॉबीज़, इफ़ यू एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट योर हॉबीज़, अगर आप अपनी हॉबीज़ को खुद जानते हैं तो वो हॉबीज़ आपको यहाँ पे लिखनी होगी। देन उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं, जैसे आप में हॉनेस्टी है, टीम स्पिरिट है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट है, आप हार्ड वर्कर हैं, एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी आप में है। तो ये सब आपकी स्ट्रेंथ में आ जाएगी। आपको अपनी पहचान करनी होगी सबसे पहले, और आपको अपनी वही डिटेल्स अपने रिज्यूमे में यहाँ पे ऐड करनी होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है इसमें पर्सनल प्रोफाइल। ठीक है, उसके बाद आप पर्सनल प्रोफाइल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फादर्स नेम, आपका DOB, आपका जेंडर हो गया, आपका मैरिटल स्टेटस हो गया, लैंग्वेज कौन सी जानते हैं, आपकी नेशनलिटीज़ कौन सी है, और चाहे तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल्स आ गई जो कि आपको यहाँ पे शो करवानी होती है। इसके बाद आता है आपका डिक्लेरेशन। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द अबव इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। आप कौन सी डेट का आपका रिज्यूम है वो डेट और प्लेस आपको यहाँ पे लिखना होगा, और यहाँ पे आपका नेम, जहाँ पे टाइप योर नेम लिखा है वहाँ पे आपका नेम, और यहाँ पे आपके साइन होने चाहिए। तो ये सिंपल सा रिज्यूमे का एक एग्जांपल था, यहाँ पे एक फॉर्मेट था जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। तो आज जिन ने मेरी वीडियोस देख ली है, अपनी रिज्यूमे आप 1 या 2 दिन में, आज जब आपने वीडियो देख ली है तो रिज्यूमे बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आज नहीं तो कल ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो से ये तो समझ में आया होगा कि आप किस तरह से अपना अच्छा रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं, और जब भी आप जॉब स्टार्ट करें तो उस रिज्यूमे का यूज़ कर सकते हैं। और रिज्यूमे में हम हमारी कौन कौन सी क्वालिटीज़ लिखते हैं, कौन कौन सी डिटेल्स लिखते हैं। तो आज के लिए तो फ्रेंड्स इतना ही इस वीडियो में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।